देखें एवरेज इनकम आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टार्ट में जिन्होंने लोअर कोर्स का लाइसेंस लिया है कुछ भी नहीं कह सकते। एवरेज जो है 4-5 साल आप ऐसे ही कहें कि ला से आपकी इनकम है ही नहीं। कौन बंदा लायर बन सकता है या ला कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसने इंटरमीडिएट किया, एफएससी उसने कर ली, बेशक किसी भी फील्ड में की, वो एलिजिबल है लायर बनने की। अब भी काफी ज्यादा ये भी सवाल आते हैं कि कुछ लोगों ने बीए किया होता है, कुछ लोगों ने एमए किया होता है। तो अभी आपको पता है पहले ला 5 साल का था, अभी दोबारा 4 साल का हो गया है। तो जिन्होंने बीए या एमए किया है ना, उनको भी ला 4 साल का ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज के ला कौन सी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं, तो सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। और ला कुछ लोग जो है वो शरिया ला में इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ लोग जो है वो जनरल ला में। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भी मौजूद है जहाँ पे 3 साल का ला होता है, अभी भी होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोग जो है वो जाते हैं क्योंकि उनकी फीसिस वगैरह बहुत ज्यादा है। अभी अगला आपका सवाल कि क्या आपको ला में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखें अगर आपने एफएससी की है, एफएससी करने के बाद अगर आप फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल हैं तो तब ही ला में आए। ठीक है, क्योंकि ला में आएंगे तो एकदम आप फाइनेंस जो है आप ये सोच के आएंगे कि ला में आने के बाद आप सीनियर वकला को देखेंगे और आप कहेंगे कि एकदम हमारा फाइनेंस जो है वो अच्छा बनेगा। ला जो है वो इसमें बेसिकली कोई जॉब नहीं होती। ठीक है, इसमें बेसिकली आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसमें कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर के लायर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बेस पे भी होते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। हाँ, अगर आपने जुडिशरी में जाना है, जुडिशरी में जाना है फिर भी आपको टाइम लग जाएगा। ला करने के बाद आप टेस्ट वगैरह दें, एग्जाम वगैरह देंगे, फिर भी आपको टाइम लग जाएगा। या अगर आपने सीएसएस कॉम्पिटेंट एग्जाम वगैरह देने तब भी जो है वो आप ला कर सकते हैं। या अगर आपने किसी एरिया में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसी, अगर आपको विगी डालूं और इन चीजों का शौक है तब भी आप ला कर सकते हैं। और आगे ये नहीं खाली ला नहीं करना पड़ेगा, काफी आगे मेहनत करनी पड़ती है। सीएसएस का एग्जाम देना पड़ेगा जिसके आई थिंक 16-17 पेपर होते हैं। हाँ, वो तो आप किसी भी फील्ड में से हो आप सीएसएस कर सकते हैं। लेकिन अमूमन कहा जाता है कि जिन लोगों ने लॉ की हो या जिन लोगों ने इंग्लिश में किया हो या जिन लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन में, ऐसे जरूरी नहीं है। मैंने वो लोग ज्यादा मतलब एलिजिबल होते हैं क्योंकि उनको सिलेबस की वो चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो दूसरा मेरा ये सवाल था कि अगर कोई बंदा लॉ कर लेता है, ठीक है, देन उसके पास आगे क्या ऑप्शंस हैं? कि वो जस्ट कोर्ट की तैयारी में जाए घूमे फिरे या क्या ऑप्शन है? जिस बंदे ने लॉ कर लिया, पहले तो 5 साल का था लॉ एडमिशन टेस्ट, कोई भी बंदा आता है ना तो सबसे पहले अगर उसने किसी भी यूनिवर्सिटी में आना है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले, जैसे एमबीबीएस में एडमिशन से पहले एमडी कैट जरूरी होता है, इस तरह लॉ में एडमिशन से पहले एक लॉ एडमिशन टेस्ट होते हैं, वो जरूरी है। ठीक है, वो उसके बगैर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपको एडमिशन नहीं देगा। अभी वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज आपको एडमिशन देगा जिससे अगर आपने लैड की है। सेकंड ये चीज मैरिड, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो लैड के टेस्ट की बेस पे मैरिट बनाती हैं, एफएससी के भी नंबर को देखती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कैलकुलेशन एफएससी, मैट्रिक और लैड तीनों की करती हैं। ठीक है। तो एक और चीज की कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है या कॉलेज बेटर है, तो सबसे पहले अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है, आप एंजॉय भी कर लेंगे और आपकी डिग्री भी हो जाएगी। और सेकंड कि अगर आपके पास गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं बचा तो फिर मतलब ये बताइएगा अगर फॉर एग्जांपल जैसे लॉ एडमिशन टेस्ट है, जो लॉ का आप एडमिशन लेते हैं उससे पहले है, या कि जब आप लॉ कर चुके होते हैं तो उसके बाद भी कोई टेस्ट होता है, देन आप कोर्ट में जाते हैं या इसी तरह आप कोर्ट में चले जाते हैं? इसी तरह नहीं कोर्ट में जाते, जब आपकी ग्रेजुएशन होती है बेसिकली, उसमें भी जब आप अभी तो पहले 10 सेमेस्टर थे, अभी जो है 8 हो गए, 7वें सेमेस्टर में आपको कचहरी में जाना पड़ता है। जैसे दूसरी फील्ड्स की इंटर्नशिप होती है, इस तरह लॉ की भी इंटर्नशिप होती है 2 से 3 मंथ की। उसके बाद जब आपको लॉ ग्रेजुएट होते हैं फिर आपको जो है एक ग्रेजुएशन टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, जिसको गैट बोलते हैं। अच्छा, गैट टेस्ट देना पड़ता है। गैट टेस्ट देने के बाद जो है आप अगर इंटीमेशन भेजते हैं
तो फिर आपको 6 मंथ फिर मजीद जो है टाइम चाहिए होगा, यानी 5 साल वो लगाए, 5 साल हम लोगों ने जब लगाए थे तो 5 साल वो लगाए और फिर ये साल इसी चक्कर में लग जाता है, 6 साल ये हो जाते हैं। और उसके बाद आस्ता 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 प्रैक्टिस करते करते आप एकदम सीनियर नहीं बन सकते, आस्ता आस्ता स्टेप टू स्टेप जो है आपके पास केसेस आएंगे, लोग आपको जानेंगे नहीं तो कैसे आएंगे। ऐसे ही है। तो यानी आपके 10 साल उधर ही हैं, आपको एक बड़ा अच्छा लायर हाई कोर्ट तक पहुंचते हुए आपको 8 साल लग जाते हैं, तो 7-8 साल लग जाते हैं। तो इसी वजह से कि ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपने स्टेप लेना है तो स्टार्ट में ये सारी चीजें देख लें कि आपको एक बहुत लंबा टाइम पीरियड चाहिए। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लॉ कर भी ली और उसके बाद उसने टेस्ट भी दे दिया, उसके बाद उसकी जो लाइसेंसिंग होती है वो कैसे होती है? लाइसेंस जो है अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है, इंटीमेशन भेजनी होती है किसी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट भेज दिया, इंटीमेशन होगी, तो आपको कौन सा लाइसेंस मिलेगा? सबसे पहले जो लाइसेंस मिलता है वो लोअर कोर्ट्स का मिलता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की हद तक ना आप एलिजिबल होते हैं एक वकालतनामा लगाने के। वकालतनामा यानी आप अपने केस जो है वो खुद डील कर सकते हैं, यानी उसमें आपको किसी अगर आप सीनियर की हेल्प लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप अपने थ्रू केसेस जो है वो खुद डील कर सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं। ठीक है। और फिर 2 साल बाद आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस 2 साल बाद हाई कोर्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसने लोअर कोर्ट का लाइसेंस ले लिया तो उसकी एवरेज इनकम क्या होगी? देखें, एवरेज इनकम आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टार्ट में जिन्होंने लोअर कोर्स का लाइसेंस लिया है कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब बंदा अपनी चाय पानी के निकाल सकता है बस। एवरेज जो है 4-5 साल आप ऐसे ही कहें कि ला से आपकी इनकम है ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं ला करने के बाद, लेकिन कोई नहीं, अगर आप फिर भी अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं तो फ्यूचर में आप एक एक केस के 5-5 लाख 10-10 लाख की चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है मुख्तलिफ जो वकला वो लीगल नोटिस किसी को भेजते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो वकला हैं वो किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी टीवी चैनल, किसी और किसी चीज़ के लीगल एडवाइजर भी बनते हैं। तो आया कि ये ही लायर बनते हैं सब कुछ? ये लीगल एडवाइजर बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बेसिकली आपको ऑफर तब करती हैं जब आप एक सीनियर पोस्ट पे होते हैं। ठीक है। अभी एक न्यू बंदा जो है वो जब लॉ की फील्ड में आता है, उसको 1 साल हुए 2 साल हुए, तो कोई भी बंदा उसको लीगल एडवाइजर नहीं अपॉइंट करेगा। ठीक है। हर कंपनी की ट्राई ये होगी कि कोई अच्छा सीनियर वकील हो। ठीक है। ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको टाइम टू टाइम मिलती हैं। वही बात आ गई कि एकदम आपको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। बिल्कुल, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। सबसे पहले आपको लॉ एडमिशन टेस्ट, सबसे पहले तो आपको इंटरमीडिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉ एडमिशन टेस्ट करना पड़ेगा, देन आप रिकॉर्ड में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाएंगे। जब आपकी यूनिवर्सिटी का 4था साल होगा देन फिर आप कचहरी की तरफ मूव ऑन करेंगे, 3-4 माह वहाँ से लगा के फिर आप गेट का टेस्ट देंगे। गेट के टेस्ट के बाद आपको लोअर कोर्ट्स जितने भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स हैं उनको आप प्रेजेंट के लिए एलिजिबल होंगे, आपको एक लाइसेंस जारी होगा। देन जब आपको लाइसेंस जारी होगा उसके 2 साल बाद आप हाई कोर्ट का लाइसेंस ले सकेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ लॉ की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अपने सवाल जो है आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, आपको एडवाइस लेना चाह रही हो, आपको कोई मसला परेशानी हो तो आप वकील साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। अपना रखिएगा, ढेर सारा ख्याल दुआओं में रखिएगा। याद फी अमान।